Hi friends, welcome all of you. Myself Darshan sir, chemistry expert. Here we are going to start with power series. It is specially for G-NEET students. और ये जो सीरीज है पावर सीरीज, इसके अंदर हम G-NEET के टॉपिक्स कवर करेंगे और साथ में जो सबसे बड़ी चीज है कि एट द एंड ऑफ एवरी टॉपिक उसके रिगार्डिंग जो भी एमसीक्यूज प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आ गए हैं वो भी कंसीडर करेंगे। क्यों? तो स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि एमसीक्यू वो याद करते हैं, बट याद रखो एमसीक्यू याद करने की चीज नहीं है, वो सॉल्व करने की चीज है। यस, जितने ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करोगे उतना ही आपको ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बेनिफिट होगा। तो हम यहाँ सीखेंगे कि हाउ टू सॉल्व द एमसीक्यू, बराबर, और साथ में उसकी थियरी भी देखेंगे। सो लेट्स मेक इट हैपन, लेट्स सॉल्व इट एंड लेट्स स्टार्ट द पावर सीरीज। ओके, तो हम शुरू करते हैं फर्स्ट चैप्टर से, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। अब जब केमिस्ट्री की बात आती है तो केमिस्ट्री क्या है, तो हमें पता है कि उसके अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होती है। सो इट इज नथिंग बट केमिकल साइंस। ओके, एक्सपेरिमेंटल साइंस है जिसके अंदर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, रिजल्ट लाते हैं एंड ऑब्जर्वेशंस देखते हैं। ओके, एंड जब हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन की, तो केमिकल रिएक्शन के अंदर जो केमिकल सब्सटेंस होते हैं उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी है वो स्टडी करी जाती है, उसके मेजरमेंट लिए जाते हैं। यस, उसके मेजरमेंट लिए जाते हैं, उसको स्टडी किया जाता है। तो जब हम कोई भी मेजरमेंट लेते हैं तो जो मेजरमेंट वो दो स्टेप्स के अंदर लिखे जाते हैं। एक होता है अरिथमेटिक नंबर, दूसरा होता है यूनिट ऑफ मेजरमेंट। यस, जैसे कि हम शुगर है, शुगर। ओके, ये शुगर का हम वजन करेंगे तो कुछ मिलेगा। तो सपोज शुगर का वजन किया तो शुगर का वजन था कुछ, आया अंदर लिखा हुआ आया 4। ओके, तो कोई पूछेगा कि भाई ये 4 क्या है, तो पीछे हमें इंडिकेट करना पड़ता है कि भाई 4 किलोग्राम। वो 4 ग्राम भी हो सकता है, किलोग्राम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो ये जो हमने मेजरमेंट लिया वो मेजरमेंट को हमने कैसे रिपोर्ट किया? दो चीजों की हेल्प से। जो पहले लिखा दैट्स अरिथमेटिक नंबर, और पीछे था दैट इज व्हाट, इट इज यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो ऐसे मेजरमेंट को नोट किया जाता है, रिपोर्ट किया जाता है। तो आज के लेक्चर के अंदर जो सबसे पहले देखने वाले हैं वो अरिथमेटिक नंबर है, और उसके अंदर जो सब टॉपिक्स है उसका डिस्कशन हम करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब भी हम कोई मेजरमेंट करेंगे तो मेजरमेंट करने के टाइम पर कभी कभी प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है। ये प्रॉब्लम जो क्रिएट होता है उसको हम बोलते हैं एरर, या क्या बोलेंगे, एरर। तो ये जो एरर क्रिएट होती है वो, उसके दो रीजन हो सकते हैं। या तो आप जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो, ओके, वो इंस्ट्रूमेंट के अंदर प्रॉब्लम है, या तो जो एक्सपेरिमेंट करने वाला बंदा है उसके अंदर लोचा है। मींस जो मेजरमेंट होता है वो दो फैक्टर पर डिपेंड करता है, एक तो स्किल ऑफ द पर्सन, और दूसरा दूसरा क्या होता है, जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेट है कि नहीं, ये दो फैक्टर पर मेजरमेंट डिपेंड करता है। ओके, तो आगे हम जो बात करने वाले हैं वो किसकी बात करने वाले हैं? मेजरमेंट की बात करने वाले हैं। तो जो भी हम मेजरमेंट लेते हैं, ये मेजरमेंट में दो प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, दो चीज होनी चाहिए। तो मेजरमेंट ऑथेंटिक कहलाता है। एक, मेजरमेंट प्रिसाइज होना चाहिए, यस, और दूसरा मेजरमेंट एक्यूरेट होना चाहिए। ओके, तो दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर व्हाट डू यू मीन बाय प्रिसीजन? प्रिसीजन किसे बोलते हैं? तो हम आपको यहाँ एक एग्जांपल देते हैं कि जैसे कि मेरे पास दो स्टूडेंट्स हैं, हम उसको नाम दे देते हैं। एक जोरदार वाला जो सालों से चलता है, रमेश, और दूसरा महेश। अब ये दोनों बंदे लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट करते हैं, और एक्सपेरिमेंट में टाइट्रेशन करते हैं। ओके, जो आप लोग करते हो ना साइंस केमिस्ट्री की लैब में टाइट्रेशन, बस। अब उन्होंने टाइट्रेशन किया और एक ही एक्सपेरिमेंट है, उसके 3 बार रीडिंग ली है। ओके, यानी 3 सेट बनाए, सेट 1, सेट 2 एंड सेट 3। ओके, अब ये जो रमेश है
उसने जो 3 बार रीडिंग की है वो रीडिंग क्या है। तो एक रीडिंग आया 8.5, दूसरा आया 8.4 और तीसरा आया 8.6। ओके, क्या आया 8.5, 8.4, 8.6। तो व्हाट डू यू मीन बाय प्रिसीजन? तो जो अब नंबर ऑफ सेट यानी यहाँ 3 सेट के मैंने रीडिंग ली है, अगर ये तीन सेट की रीडिंग की वैल्यू एक दूसरे के बहुत क्लोज है, क्लोज, तो ऐसे रीडिंग को हम कहेंगे, ऐसे मेजरमेंट को कहेंगे प्रिसाइज मेजरमेंट। कि भाई ये जो रमेश है उसका मेजरमेंट बड़ा प्रिसाइज है। सी, यहां पर मैं जो एक्सपेरिमेंट की ट्रू वैल्यू है, यानी एक्सपेरिमेंट में जो वैल्यू आना चाहिए उसके साथ कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं। मैंने तो कंपैरिजन किसके साथ करी? रमेश ने जो उसके 3 इंडिविजुअल रीडिंग लिए उसके साथ कंपेयर करी। अगर ये तीन एक दूसरे के क्लोज है तो दैट इज नोन एज कि भाई रमेश का रीडिंग कैसा है, प्रिसाइज है, उसके रीडिंग में प्रिसीजन है। ओके, अब महेश का टर्न लेते हैं। तो महेश ने ये जो रीडिंग लिया, एक रीडिंग आया 8.5, दूसरा आया 9.0 और तीसरा आया 8। तो यहां आप देखोगे तो ये महेश के जो रीडिंग है, ये रीडिंग में लोचे क्या है? तो ये रीडिंग के अंदर ऐसा है कि भाई उसने जो वैल्यू ली है, सी यहां पर सॉल्यूशन भी वही है, मैंने बोला सेम एक्सपेरिमेंट है यानी सॉल्यूशन भी सेम है, उसने जो इंस्ट्रूमेंट है वही भी सेम यूज किया है, लेने वाला बंदा भी सेम है, तो भी आप देखोगे उसके रीडिंग्स में लार्ज वेरिएशन आता है। तो हम कहेंगे कि भाई महेश की रीडिंग के अंदर क्या है, प्रिसीजन नहीं है। मींस जो डिफरेंट सेट है एक ही एक्सपेरिमेंट के, उसके अंदर क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, क्लोज नहीं है रीडिंग्स, सो दैट्स व्हाई ही इज नॉट प्रिसाइज। ओके, अब व्हाट डू यू मीन बाय एक्यूरेसी? एक्यूरेसी का मीनिंग क्या होता है? तो अब हम वही एक्सपेरिमेंट बात करते हैं, उसी एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। तो एक है पिंकी और एक है चिंकी। अब ये पिंकी और चिंकी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं केमिस्ट्री के, इन्होंने भी 3 एक्सपेरिमेंट किए, एक ही एक्सपेरिमेंट किया और उसके 3 सेट किए। अब वो जो टाइट्रेशन कर रहे हैं वो टाइट्रेशन का ट्रू वैल्यू, यानी उनके टीचर ने बोला है कि भाई ट्रू वैल्यू है 9.4, यस दैट इज 9.4। तो जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो ये जो पिंकी है उसने जो एक्सपेरिमेंट किया उसके एक्सपेरिमेंट के अंदर पहला एक रीडिंग आया 9, दूसरा आया 8.5 और दूसरा आया 9.5, बराबर। अब ये चिंकी जो एक्सपेरिमेंट कर रही है, यानी इसका अगर एवरेज निकाल देता हूं तो अप्रोक्सीमेट आएगा 9 के आसपास। चिंकी जो एक्सपेरिमेंट कर रही है उसमें वैल्यू आई 9.4, 9.5 एंड 9.3, तो उसका एवरेज आएगा 9.4। तो व्हाट डू यू मीन बाय एक्यूरेसी? तो एक्यूरेसी में ऐसा बोलते हैं कि आप जो सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट करते हो, डिफरेंट सेट करते हो, उसकी एवरेज निकालो या उसका जो फाइनल रिजल्ट आता है वो ट्रू वैल्यू से अगर मैच करता है, यस ट्रू वैल्यू से मैच करता है, देन योर रीडिंग आर एक्यूरेट, आपकी रीडिंग एक्यूरेट है ऐसा आप बोल सकते हो, या तो आपकी रीडिंग में एक्यूरेसी है ऐसा आप बोल सकते हो। तो प्रिसीजन में इंडिविजुअल रीडिंग को मैच करना है और उसको क्लोजनेस आनी, उसके अंदर क्लोजनेस आनी चाहिए। एक्यूरेसी के अंदर क्या होता है, जो ट्रू वैल्यू है एक्सपेरिमेंट की, एक्सपेरिमेंट की ट्रू वैल्यू के साथ हम क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए, तो आपका रीडिंग कैसा होता है, एक्यूरेसी। तो यहाँ पिंकी और चिंकी दोनों में से कौन जीता? तो पिंकी और चिंकी में से जो चिंकी है उसका रीडिंग ट्रू वैल्यू से मैच करता है, इसीलिए चिंकी है वो, उसके रीडिंग में एक्यूरेसी है। गॉट इट? अब आगे देखते हैं सबसे बड़ी चीज और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर। या तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है? तो बहुत इजी है कि जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं या तो वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो ये एक्सपेरिमेंट या वैल्यू के अंदर जो अनसर्टिनिटी क्रिएट होती है, अनसर्टिनिटी, ये अनसर्टिनिटी को इंडिकेट करने के लिए वी मेंशन अ नंबर,
Yes, that number is said to be a significant figure. Okay. और जब बात करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर की तो उसके अंदर दो बड़ी चीज आती है, एक होता है सर्टेन डिजिट और दूसरा होता है अनसर्टेन डिजिट। यस, एक होता है सर्टेन डिजिट, दूसरा होता है अनसर्टेन डिजिट। हमारे पास एग्जांपल है कि जैसे कि मेरे पास है 11.2, तो ये जो 11.2 है हमें एक फिगर दिया हुआ है। अब इसमें जो 11 है उसको मैं कहूंगा सर्टेन, और जो 2 है उसको मैं कहूंगा अनसर्टेन। यस, तो ये दोनों को मिला के टोटल डिजिट की कितने हुए, हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर? सर्टेन के अंदर 2 डिजिट है, अनसर्टेन के अंदर 1 डिजिट है, तो टोटल मिला के कितने हुए? 3 डिजिट। तो व्हाट इज आवर सिग्निफिकेंट फिगर? आवर सिग्निफिकेंट फिगर इज 3 इन दिस केस। या सर्टेन एंड अनसर्टेन मिला के जितने भी डिजिट होते हैं उसका टोटल, दैट इज सेड टू बी अ सिग्निफिकेंट फिगर। बहुत इजी है, बट हर एक केस में ऐसा नहीं होता है। देयर आर सम रूल्स, है ना? अगर रूल्स होते हैं लाइफ में तो जीने की मजा आती है। अगर हम रूल्स फॉलो करते हैं, लाइफ स्पेंड करते हैं, तो वैसे ही यहाँ भी रूल्स है। अगर ये रूल्स फॉलो करेंगे तो ये सिग्निफिकेंट फिगर हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो सर याद कैसे रखेंगे? बहुत इजी है, डोंट वरी, बहुत अच्छे एग्जाम्पल लेके आपको समझाया जाएगा। तो सबसे पहला रूल है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, यानी जितने भी नॉन जीरो डिजिट, नॉन जीरो का मीनिंग जीरो के अलावा वाले, वो सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। तो अगर आपको ऐसा कोई एग्जाम्पल दिया है, वन फोर फाइव सिक्स 1456, तो यहां आप देख रहे हो ऑल आर नॉन जीरो डिजिट। जो भी नॉन जीरो डिजिट होते हैं वो सारे सिग्निफिकेंट है, मीन्स यहाँ नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगी? दैट इज इक्वल टू 4। बहुत इजी है, बहुत इजी है। वैसे दूसरा एग्जांपल है 78, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर? 2। ओके, रूल नंबर 2 क्या कहता है? ऑल जीरो अकरिंग बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट, कि भाई जितने भी नॉन जीरो डिजिट के बीच में अगर कोई जीरो दिया है, बीच में नॉन जीरो डिजिट के बीच में अगर जीरो दिए हैं तो वो जीरो को आपको काउंट करना है सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर। यस, तो उसका अगर एग्जांपल अगर हम ले, दैट इज, या आप देख सकते हो 1 एंड 7, दिस टू आर नॉन जीरो डिजिट। ये दोनों नॉन जीरो डिजिट है, उनके बीच में क्या आएगा? तो उनके बीच में जीरो है, तो उसको काउंट करने का। यस, ओके, काउंट करने का। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? वी हैविंग 4 सिग्निफिकेंट फिगर। या वन मोर एग्जांपल वी हैव, तो इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे? जीरो इज गिवन इन बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट, सो सिग्निफिकेंट फिगर इज 3। ओके, वन मोर एग्जांपल। जितने ज्यादा एग्जांपल सॉल्व करेंगे, अरे थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं। यस, यहां भी आप देख रहे हो जीरोज आर गिवन इन बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट, जैसे कि 1 एंड 8, 8 एंड 9, भले बीच में पॉइंट है, बट दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में जीरो दिया है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर कहलाता है। और ये केस के अंदर काउंट करो, सिग्निफिकेंट फिगर क्या है? 1, 2, 3, 4, 5। सो व्हाट इज द आंसर? दिस इज 5। बहुत इजी है। अब जाते हैं नेक्स्ट रूल की, और रूल नंबर 3। तो इसके अंदर आपको क्या समझाया है कि सबसे पहले तो अगर कोई वैल्यू लेस देन 1 है, लेस देन 1, तो एग्जांपल लेके ही समझते हैं। लेस देन 1, तो मेरे पास एक वैल्यू है विच इज लेस देन 1, आप देख सकते हो। और उसके डेसिमल पॉइंट वाले रीजियन में, यानी यहां पर नॉन नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट साइड पर, नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट साइड पर या तो डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पर अगर कोई जीरो दिया है, देन दे आर नॉट सिग्निफिकेंट, वो सिग्निफिकेंट नहीं है। अगेन, कि डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पर पहले तो वैल्यू कैसी होनी चाहिए? लेस देन जीरो, जीरो से छोटी, सॉरी लेस देन 1। ओके, लेस देन 1,
और इज लेस देन 0 और डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पर और नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट साइड पर आप देख सकते हो ये नॉन जीरो डिजिट है उसके लेफ्ट में दिया है एट डेसिमल पॉइंट के राइट में 0 दिया है तो वो कैसा है इट इज नॉट सिग्निफिकेंट मींस ये जो लिखा है उसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितना आएगा दैट इज ओनली 2 वन मोर एग्जांपल अब इसमें क्या करोगे भैया इसमें क्या करोगे आप लोग सर डेसिमल पॉइंट है बट पीछे दिया है 0 राइट साइड पर नॉन जीरो डिजिट के आगे भी दिया हुआ है बट देखो भैया ये लेस देन 1 नहीं है लेस देन 0 नहीं है इट इज नॉट लेस देन 0 इट इज 1.0084 मींस zeros are given in between the two नॉन जीरो डिजिट दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में 0 दिया है तो ये तो पूरा सिग्निफिकेंट हो गया तो यहाँ ये केस में सिग्निफिकेंट फिगर क्या आएगा दैट इज 5 ओके तो ये आपको बड़ी ध्यान से चीज ध्यान में रखनी है ओके नाउ 4 नंबर क्या बताया है कि भाई all zeros on the right of the last non-zero digit in the decimal part see पहले तो डेसिमल पार्ट की बात करिए तो ये हमारा डेसिमल पार्ट है ऐसा कोई एग्जांपल दिया है अब डेसिमल पार्ट के अंदर आपको नॉन जीरो डिजिट दिया है और नॉन जीरो डिजिट के राइट हैंड साइड पर अगर आपको कोई जीरो दिया है इट इज सिग्निफिकेंट यस इट इज सिग्निफिकेंट तो यहां पर हम क्या लिखेंगे आंसर तो यहां पर आंसर लिखेंगे 3 ओके पहले वाले तो काउंट ही नहीं करने तो इसमें तो रूल नंबर 3 लग जाएगा बट इसके अंदर अगर डेसिमल पार्ट में कोई नॉन जीरो डिजिट दिया हुआ है और डेसिमल पार्ट वाला जो नॉन जीरो है उसके बाद में यानी राइट हैंड साइड पर अगर जीरोस है इट इज काउंटेबल यानी इट इज सिग्निफिकेंट इट्स अ टू सिंपल ओके एक और एग्जांपल आपको दे देते हैं इट इज लाइक दिस तो इसके अंदर क्या आएगा इसके अंदर भी आंसर क्या आएगा इट इज 3 ओके रूल नंबर 5 की ओर आगे बढ़ते हैं ऑल जीरोस ऑन द राइट ऑफ द नॉन जीरो डिजिट इट इज लाइक दिस दे आर नॉट सिग्निफिकेंट यस ये सिंपल डिजिट है इसमें डेसिमल पॉइंट नहीं दिया है ओके जब ऐसा सिंपल डिजिट दिया होता है और नॉन जीरो डिजिट के राइट हैंड साइड पर कोई जीरो दिया है तो इट इज नॉट सिग्निफिकेंट और इसीलिए ऐसे केस के अंदर आप सिग्निफिकेंट फिगर क्या लिखोगे 1 वन मोर एग्जाम्पल चलो ऐसा कुछ एग्जाम्पल दिया है तो यहां पर भी सिग्निफिकेंट फिगर क्या आएगा इट इज 3 क्यों क्योंकि सिंपल डिजिट है उसमें नॉन जीरो डिजिट के राइट हैंड साइड पर आपको क्या दिया हुआ है 0 दिया है दैट्स व्हाई इट इज नॉट सिग्निफिकेंट एंड लास्ट वाला रूल पढ़ रहा है क्या है लास्ट वाला रूल तो लास्ट वाले रूल में ऐसा दिया है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट ऑन द राइट ऑफ द लास्ट नॉन जीरो डिजिट देखो आप कंफ्यूजन करेगा यार और ऐसे ही एमसीक्यू ज्यादातर एग्जाम में आता है यस ऐसे ही एमसीक्यू आता है जहां कंफ्यूजन क्रिएट होता है यहां क्या बताया है कि अगर कोई मेजरमेंट दिया है मेजरमेंट कैसे आइडेंटिफाई करोगे तो जिसके पीछे यूनिट दिया है दैट्स कॉल्ड मेजरमेंट बहुत सिंपल है तो अगर कोई मेजरमेंट दिया है और मेजरमेंट में वो सिंपल डिजिट है जिसमें नॉन जीरो डिजिट के राइट हैंड साइड पर नॉन जीरो डिजिट के राइट हैंड साइड पर 0 दिया है यानी लास्ट में 0 दिया है तो उसको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करना बनता है यस सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करना बनता है सो जैसे कि आपको एग्जांपल बताएं कि भाई ऐसा बोला है डिस्टेंस बिटवीन दो स्टेशन के बीच का डिस्टेंस है 3050 मीटर ओके ऐसा दिया हुआ है अब यहां देखो नॉन जीरो डिजिट के बीच में तो 0 ही है 0 दिया है बट लास्ट में भी 0 दिया है वो भी डेसिमल पार्ट में नहीं है ऐसा ही है तो ऐसे केस में आप क्या करोगे तो ऐसे केस में देखने का भाई पीछे क्या है यूनिट दिया है मींस इट्स अ मेजरमेंट अगर मेजरमेंट है तो ये वाला 0 तो आपको काउंट करना पड़ेगा तो ये केस के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर क्या आएगा 4 इट्स अ वेरी सिंपल ओके
और यहाँ आपको बताया है कि जब हम यूनिट चेंज करते हैं मेजरमेंट के अंदर, ऐसा कोई मेजरमेंट है जैसे यहाँ आपको दिया है, ओके, अगर मैं उसके अंदर यूनिट कन्वर्ट करता हूँ, एक सिस्टम में से दूसरे सिस्टम में डाल देता हूँ, तो उसके सिग्निफिकेंट फिगर में कोई भी चेंज नहीं आएगा, डज नॉट चेंज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे कि हमने अभी एग्जांपल लिया था 3050 मीटर, दूसरा एग्जांपल लिया था 3.050 किलोमीटर लेते हैं, और तीसरा एक कन्वर्जन कर लेते हैं सेंटीमीटर के अंदर, 3050 इंटू 10⁵ सेंटीमीटर। तो ये तीन केस के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर रिमेन सेम, दैट इज इक्वल टू 4। ओके, एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट, कि अगर आप ऐसे फिगर्स के अंदर डेसिमल पॉइंट चेंज कर दो बाय चेंजिंग द पोजीशन ऑफ डेसिमल पॉइंट, कि भाई आपका जो फिगर दिया है ये फिगर के अंदर डेसिमल पॉइंट का पोजीशन चेंज करोगे तो सिग्निफिकेंट फिगर में कोई भी चेंज आता नहीं है। जैसे कि ये डेसिमल पॉइंट को मैं यहां रखूं या पीछे रखूं, बट सिग्निफिकेंट फिगर में कोई भी फर्क पड़ेगा नहीं, इट रिमेन सेम। सो दिस आर द रूल्स। और लास्ट वाला, इट इज नॉट रूल्स, इट्स अ इंफॉर्मेशन, नॉट दैट सिग्निफिकेंट फिगर जितनी लार्ज होती है मेजरमेंट इतना ही एक्यूरेट होता है। लार्जर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर एक्यूरेट, और ग्रेटर इज द एक्यूरेसी, एक्यूरेट इज द मेजरमेंट। ओके, तो ये दिमाग में फिट करके रखना है। ये भी आपको ऐसा पूछ सकते हैं नॉर्मल एग्जाम्स के अंदर, स्कूल एग्जाम्स के अंदर, 4-5 सिग्निफिकेंट फिगर देके, 4-5 डिजिट देके, अलग अलग फिगर्स देके आपको पूछ सकते हैं एग्जाम में कि कौन सी फिगर के अंदर एक्यूरेसी ज्यादा है, तो जिसका सिग्निफिकेंट फिगर ज्यादा आ रहा है उसका एक्यूरेसी जोरदार है। ओके, तो ये तो हमने देखा सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इसके साथ ही कनेक्ट करना पड़ता है, राउंडिंग ऑफ। क्योंकि जब सिग्निफिकेंट फिगर हम बनाते हैं, डिसाइड करते हैं, और उसके एडिशन सब्सट्रैक्शन करने होते हैं, तो उस टाइम पर राउंडिंग ऑफ करना पड़ता है, और उसमें ही मार्क्स कट जाते हैं अगर राउंडिंग ऑफ वाला सिंपल रूल, राउंडिंग ऑफ के सिंपल रूल्स नहीं आते हैं। तो भी हमें लगता है कि सर ये तो इसमें तो क्या है, वो लास्ट डिजिट उठाना है, उसके अंदर एक एक ऐड करना होता है, ऐसा ही है। बट आप में से बहुत सारों ने दो रूल्स याद होंगे आपको कि भाई अगर लास्ट डिजिट 5 से बड़ा है तो क्या करना है, 5 से छोटा है तो क्या करना है। बट उसके अंदर भी एक दो रूल्स और ज्यादा है जो आपको और ज्यादा एक्यूरेसी की ओर ले जाते हैं। तो वो जो रूल्स है उसमें आपको ज्यादा फोकस करना है, और वो कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले रूल्स है। ओके, तो ऐसे आंसर्स और वाले जो एमसीक्यूज होते हैं वो एग्जाम में ज्यादा आते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं रूल्स ऑफ राउंडिंग ऑफ। तो रूल नंबर 1, तो जैसे हम सालों से पढ़ते आ रहे हैं ये तो, और बहुत इजी है, क्या है, एग्जाम्पल से समझते हैं कि ऐसा कोई डिजिट दिया हुआ है, फिगर दिया हुआ है 7.82। अब मुझे जो डिजिट ड्रॉप करना है, ये ड्रॉप करने वाला डिजिट अगर लेस देन 5 है तो आगे वाले डिजिट के अंदर कोई चेंज नहीं करना है, कोई चेंज नहीं करना। मीन्स व्हाट इज द आंसर, दैट इज 7.8। वन मोर एग्जांपल, 3.94, ड्रॉप करने वाला डिजिट लेस देन 5, मीन्स आगे वाला डिजिट अनचेंज 3.9। दिस इज द रूल नंबर 1, बहुत सिंपल है। ड्रॉप करने वाला डिजिट ग्रेटर देन 5 है, 6.87, यस इट इज ग्रेटर देन 5, तो प्रिसाइडिंग डिजिट के अंदर इट इज रेस्ड बाय 1, आगे में +1 कर दो तो आंसर इज 6.9। इट्स टू सिंपल। 12.87, ड्रॉप करने वाला डिजिट क्या है, ग्रेटर देन 5, सो आगे वाला डिजिट +1 कर दो, सो इट इज 12.9। दिस इज द आंसर। ओके, अब जहां पर से कंफ्यूजन क्रिएट होता है वैसे देखते हैं रूल्स। तो इसमें एग्जांपल हम लेते हैं कि हमें इस तरह का कोई एग्जांपल दिया हुआ है 16.351,
अब आपको जो डिजिट ड्रॉप करना है, सपोज मुझे ऐसा बोला है कि भाई डेसिमल पॉइंट के बाद आपको एक ही डिजिट कंसीडर करना है, ओनली वन डिजिट, मींस यहां तक का पोर्शन कंसीडर करना हुआ है। तो ड्रॉप करने वाला डिजिट क्या हुआ? 5। ऐसा नहीं आप 1 नहीं बोल सकते, उसके बाद वाला जो तुरंत है वो ड्रॉप करने वाला डिजिट हो जाता है। ओके, तो आपको ड्रॉप कौन सा करना है? तो आपको क्वेश्चन में देखो डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट बोले, अगर 1 बोला है तो आपको यहां तक का लेना है, अगर 2 बोला है तो फिर वो यहां तक का हो जाएगा। अगर ड्रॉप करने वाला डिजिट 1 है, मींस इट इज लेस देन 5, तो आपका आंसर क्या आएगा? वो आगे वाले रूल्स के अकॉर्डिंग आएगा। बट यहां पर क्या बोला है कि भाई डेसिमल पॉइंट के बाद एक ही डिजिट लेना है, दैट मीन्स ड्रॉप करने वाला डिजिट 5 है। अब कहानी में ट्विस्ट कि 5 के आगे कुछ दिया है, यस दिया हुआ है, और अगर वो कोई नॉन जीरो डिजिट दिया हुआ है, अदर देन जीरो दिया है, 5 के बाद में जो डिजिट दिया है इट इज अदर देन जीरो, तो जो प्रिसाइडिंग यानी 5 के आगे वाला डिजिट होता है उसके अंदर क्या करना है? +1 करना है। मींस व्हाट इज अवर आंसर? दिस इज 16.4। एक और एग्जांपल तो आपको ज्यादा पता चले, इट इज 6.758। देखो ड्रॉप करने वाला डिजिट 5 है, यहां भी ऐसा बोला है डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट लो। ड्रॉप करने वाला डिजिट 5 है, 5, उसके बाद में जो डिजिट दिया है दैट इज अदर देन जीरो, तो प्रिसाइडिंग डिजिट के अंदर क्या करेंगे? +1 करेंगे। सो व्हाट इज अवर आंसर? 6.8। दिस इज अवर आंसर। ओके, बहुत इजी है, बहुत इजी है। रूल नंबर 4, इसका भी एग्जांपल लेते हैं। 3.250। अब आपको ऐसा बोला है भैया कि जो ड्रॉप करने वाला डिजिट है वो 5 है, और 5 के बाद में जीरो है। यस, 5 के बाद में अगर जीरो दिया है तो आप क्या, आपको क्या करना है? 5 के बाद में जीरो है एंड 5 के पहले इवन नंबर है। देखो रूल्स बढ़ते जा रहे हैं, रूल्स के अंदर भी रूल्स डाले हुए हैं कि भाई ड्रॉप करने वाला डिजिट इट इज 5, 5 इज फॉलोड बाय जीरो। जीरो दिया भी हो सकता है और नहीं भी दिया हो सकता है, मीन्स अगर इस तरह का केस दिया है या बराबर, तो ये दोनों केस में क्या करोगे? तो आगे वाला डिजिट देखो, अगर आगे वाला इवन नंबर है, इवन नंबर, तो उसके अंदर कोई चेंज नहीं करना है। मींस व्हाट इज द आंसर? दिस इज 3.2। यस, दोनों केस में। और एक एग्जांपल लेते हैं, 12.650। यस, ड्रॉप करने वाला डिजिट 5 है, आफ्टर 5 इट इज जीरो, बट 5 के आगे प्रिसाइडिंग डिजिट इट इज व्हाट? इट इज इवन नंबर। ये इस तरह से भी दिया हो सकता है, कुछ भी दिया हो, तो इट रिमेन अनचेंज। मींस व्हाट इज द आंसर? 12.6। 12.6, दिस इज आवर आंसर। एनी डाउट? नो, लेट्स मूव ऑन। सो रूल नंबर 5 के अंदर क्या दिया है कि ड्रॉप करने वाला डिजिट 5 है, लिख दिया, और 5 के बाद में जीरो दिया भी है या तो नहीं भी दिया है, मींस इट इज लाइक दिस। ओके, तो 5 के आगे वाला डिजिट देखो। अब आगे वाले डिजिट इफ इट इज ऑड नंबर, 3, 5, 7, आपको पता है ना ऑड नंबर। यस, ओके, तो उसके अंदर +1 करो, मीन्स व्हाट इज द आंसर? 3.8। 3.8। वन मोर एग्जाम्पल, दिस इज 16.150। या इट इज लाइक दिस, 5 लास्ट डिजिट इज 5। ओके, उसके बाद में जीरो दिया है, बट 5 के आगे जो डिजिट दिया है दैट इज ऑड नंबर। सो आंसर इज 16 पॉइंट, +1 करने का ना सर, दैट इज 16.2। ओके, गॉट इट। नाउ जो टॉपिक आगे रखा था साइड में, सिग्निफिकेंट फिगर का,
वो अब सीखेंगे, क्योंकि उसमें भी राउंडिंग ऑफ का यूज तो आएगा ना। सो सिग्निफिकेंट फिगर इन कैलकुलेशन, तो इसके अंदर दो चीज होती है, एक एडिशन सब्सट्रैक्शन, दूसरा होता है मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। तो बात करते हैं एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन की। इसके अंदर भी आपको वेरियस रूल्स दिए, उसके अकॉर्डिंग आपको एडिशन सब्सट्रैक्शन करना है। ओके, तो सबसे पहला दिया हुआ है कि जब भी आप कोई क्वांटिटी का एडिशन सब्सट्रैक्शन करते हो, यानी आपको अलग अलग सिग्निफिकेंट फिगर्स दिए हुए हैं या तो अलग अलग फिगर्स दिए हुए हैं, अब जब इसका आप एडिशन सब्सट्रैक्शन करते हो तो याद रखना है कि भाई हर एक क्वांटिटी का यूनिट सेम होना चाहिए। यस, एवरीवन हैविंग सेम यूनिट। अगर 1 किलोमीटर में दिया है, 1 मीटर में दिया है, 1 सेंटीमीटर में दिया है, तो आप हर एक क्वांटिटी का एक साथ में एडिशन सब्सट्रैक्शन नहीं कर सकते। या तो सबको किलोमीटर में कन्वर्ट कर दो या तो सबको मीटर में कन्वर्ट कर दो। गॉट इट? इसी तरह उसके बाद में ही आपको क्या करना है, तो आपको सारे कैलकुलेशंस करना है, यानी एडिशन सब्सट्रैक्शन करना है। ओके, दूसरी चीज, अगर आपको कोई एक क्वांटिटी है वो सिंपल डिजिट दिया हुआ है और दूसरी क्वांटिटी वो 10 के पावर में दिया हुआ है, ओके, यानी साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करके दिया हुआ है 10 के पावर में, तो आपको क्या करना है, जितने भी फिगर्स है, जितने भी क्वांटिटी है, वो सबको 10 के पावर में कन्वर्ट कर दो और उसके बाद में आपको एडिशन या तो सब्सट्रैक्शन करना है। ओके, so if a quantity is expressed in power of 10, then all the quantity should be changed into power of 10. And last, कैसे करोगे एडिशन सब्सट्रैक्शन? एडिशन सब्सट्रैक्शन करने के बाद में जो आंसर आता है वो क्या पूरा आंसर कंसीडर कर लोगे? कौन सा आंसर कंसीडर करोगे, कैसे करोगे? तो ध्यान रखना, यहां पर हम आपको सिखा रहा है। जैसे कि आपको बोला है कि आपको इस तरह का कोई फिगर दिया हुआ है, क्वांटिटी दिया है 12.11, 18.0 and this is 1.012। आपको बोला है कि भाई इसका एडिशन करो, या बोला हो सब्सट्रैक्शन करो, हम यहाँ एडिशन करते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा? हियर इज 2, हियर इज 2, हियर इज 1.31, या 8 + 2, 2 + 10, 10 + 1 11, तो आंसर आएगा 31.122। ओके, तो आंसर में जब नीचे एमसीक्यू होगा ना, तो एमसीक्यू में ये वाला आंसर भी लिखा होगा और इसके अलावा और 3 लिखे होंगे। तो हम तो भाई सीधा सीधा एडिशन किया तो आंसर यही छाप देंगे, खुश हो जाएंगे, आंसर आ गया, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। बट ऐसा नहीं करना है, इसके अंदर रूल है। रूल ये बताता है कि जब आप कोई भी क्वांटिटी है उसका एडिशन या सब्सट्रैक्शन करते हो, कोई भी क्वांटिटी का एडिशन या सब्सट्रैक्शन करते हो, तो आपका जो आंसर आता है उसमें आंसर में कितने डिजिट लोगे डेसिमल पॉइंट के बाद? यस, डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट लोगे? तो आपको याद रखना है कि जितनी भी क्वांटिटीज का एडिशन या सब्सट्रैक्शन किया है उसमें जो क्वांटिटी के पास डेसिमल पॉइंट में लेस डिजिट हो, तो इसमें आप देखोगे, इसमें 12.11 में डेसिमल पॉइंट के बाद कितने हैं? 2 डिजिट है। इसमें डेसिमल पॉइंट के बाद 1 डिजिट है और इसमें डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट है। तो जिसके पास लिस्ट हो after decimal point, that is 18.0, it having 1 digit only, तो हमारे आंसर में भी डेसिमल पॉइंट के बाद में एक ही डिजिट आना चाहिए। यस, तो लेट्स डू इट। आंसर क्या आएगा? 31.1। अब जब आप ये डेसिमल पॉइंट के बाद वाला डिजिट उठाते हो तो बाजू में देखो भाई, पीछे क्या दिया है? ड्रॉप करने वाला डिजिट कौन सा है? 2 < 5 मीन्स आगे वाला डिजिट है दैट रिमेन अनचेंज, उसमें कोई फर्क आएगा नहीं। सो यहाँ पर राउंडिंग ऑफ का यूज आता है, इसीलिए राउंडिंग ऑफ हमने पहले सीखा। ओके, सो दिस इज अवर आंसर। तो आपके जो ऑप्शंस होंगे उसमें 13.122 भी दिया होगा, 13.1 भी दिया होगा, 13.31.2 भी दिया होगा। ओके, तो ये जो भी आपको सही वाला आंसर आता है, इसी तरह से मेथड फॉलो करके सही वाला आंसर आता है वही आपको लिखना है। सब्सट्रैक्शन के अंदर भी सेम रूल और एडिशन के अंदर भी सेम रूल। नाउ नेक्स्ट वन, मल्टीप्लिकेशन एंड
डिवीजन। तो सबसे पहले तो जब कोई भी क्वांटिटी को हम कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, कांस्टेंट के साथ, तो उसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स चेंज नहीं होते, इट रिमेन अनचेंज। अब दूसरा कि कोई भी क्वांटिटी का जब डिवीजन या सब्सट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, नॉट सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, तो उस टाइम में आंसर्स में कितने सिग्निफिकेंट फिगर लेने हैं। तो एक मेरे पास एग्जांपल है, सीखते हैं एग्जांपल। डिवीजन हो या मल्टीप्लिकेशन, सेम रूल अप्लाई करने का, बराबर। एक ही एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। आपको ऐसा दिया है 2.5 मल्टीप्लाई बाय 1.25। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करो तो आंसर आता है दैट इज 3.125। ओके, इस तरह का कुछ आंसर आया। तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में क्या बोलते हैं वो लोग, तो ऐसा बोलते हैं कि भी जो दो क्वांटिटी का डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन किया हुआ है, या जिसका भी आप डिवीजन, जितनी भी क्वांटिटीज का एक साथ में डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, उसमें जो फिगर के पास लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर हो, वो फिगर, जो फिगर के पास लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर हो, उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर वाला आंसर आपको कंसीडर करना है। यानी आपके आंसर में ही उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए, वहां तक का ही आंसर लेना है, उसके बाद के डिजिट ड्रॉप कर देना है। ओके, सो यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर क्या आएगा 2, यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर क्या आएगा 3। देखो हर एक प्लेस पर रूल्स याद आ रहा है ना, रूल्स अप्लाई हो रहे हैं। तो लिस्ट वाला कौन से केस में, यहां पर, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आंसर क्या होगा, दैट इज 3.1। 3.1 लिया मींस आपने 2 को ड्रॉप किया है, 2 इज लेस देन 5, मींस आगे वाला डिजिट है दैट रिमेन अनचेंज। तो दिस इज योर आंसर। तो आपके आंसर में ये भी दिया होगा 3.125, 3.1 भी दिया होगा, 3.2 भी दिया होगा। यू गॉट माय पॉइंट। तो इसी तरह से आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हम जल्दी जल्दी में है ना, जो पहले दिखा खुश हो गए, अगर बहुत जल्दी खुशी मिल जाती है ना, तो खुश नहीं होने का, ऐसे सोचने का कि भाई ये क्यों हो रहा है। हाँ, हो सकता है कि भाई इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है तो आपका आंसर तुरंत क्लिक हो सकता है, बट 4 मार्क थोड़ी ना ऐसे आपको दे देंगे। कुछ तो अंदर ट्विस्टिंग डाला होगा कि आपका आंसर तुरंत आ गया। तो सोचो, और ऐसे इजी इजी क्वेश्चन में ऐसी सिल्ली सिल्ली मिस्टेक करके हमारे सारे मार्क्स चले जाते हैं। ओके, सो अगेन, एमसीक्यू सॉल्व करने की चीज है, याद करने की चीज नहीं है। सो लेट्स सॉल्व इट। ओके, तो ऐसे ही जितने सारे एमसीक्यू है ये टॉपिक के रिगार्डिंग, थोड़े बहुत एमसीक्यू हम यहाँ लेके बैठे हैं, तो उसको सॉल्व करेंगे। तो सिग्निफिकेंट फिगर इन 0.00051 आर, देखो यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे, तो यहाँ पर कौन सा रूल अप्लाई करोगे। तो डेसिमल पार्ट के अंदर पहले तो ये जो फिगर दिया है दैट इज लेस देन 0, 0 से छोटा है, तो उसके डेसिमल पार्ट में डेसिमल पॉइंट के राइट हैंड साइड पर या तो नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट हैंड साइड पर जितने भी जीरो दिए हो दे आर नॉट सिग्निफिकेंट, और इसीलिए यहां आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 2। ओके, इट्स अ वेरी सिंपल। नंबर 2, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन 6.02 इंटू 10⁻23 इज। तो यहां पर दोस्तों आप देखोगे ये वाला पोर्शन तो काउंट ही नहीं करना है, बट 6.02 के अंदर 0 इज गिवन इन बिटवीन द 2 नॉन जीरो डिजिट, दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आपको 0 दिया हुआ है। यस, तो इसके लिए आप क्या करोगे, तो सारे सिग्निफिकेंट है, जब कोई भी दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में 0 दिया होता है इट इज सिग्निफिकेंट। व्हाट इज द आंसर, सिग्निफिकेंट फिगर इज 3। नाउ बड़ा मस्त क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान से आपको ध्यान रखना है, यहाँ एडिशन सब्सट्रैक्शन वाला पोर्शन आएगा। ओके, जो अभी हमने सीखा है कि हमें 81.4 ग्राम सैंपल दिया हुआ है इसका, इथाइल अल्कोहल का, और उसके अंदर 0.002 ग्राम वाटर है, 0.002 ग्राम वाटर। ये इथाइल अल्कोहल है, ये वाटर है। द अमाउंट ऑफ प्योर इथाइल अल्कोहल टू प्रॉपर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। यस, तो भाई प्योर इथाइल अल्कोहल कितना होगा, पहले तो ये ढूंढ लो आप।
और जो आंसर आता है उसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने लोगे आप। ओके, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। पहले तो सब्सट्रैक्शन किया, याद करो सब्सट्रैक्शन, एडिशन सब्सट्रैक्शन का छिल्ला रूल याद करो, छिल्ला रूल। पहले तो आंसर क्या आएगा, 81.4 में से 0.002 है उसको सब्सट्रैक्ट कर दो, सो योर आंसर इज 81.398 ग्राम। ओके, सोचो, आंसर तो दिया हुआ है सर अंदर, जल्दी खुशी मिल गई, जल्दी खुशी। 4 मार्क है दोस्तों, 4 मार्क। ऐसे जल्दी खुशी मिले तो खुश नहीं होने का, सोचने का, ज्यादा सोचने का। तो यहाँ तो क्या है कि भाई एडिशन डिवीजन, सॉरी एडिशन है और सब्सट्रैक्शन वाला रूल अप्लाई करो। एडिशन सब्सट्रैक्शन में ऐसा कहा था कि जो आपका आंसर है उसमें कहां तक डेसिमल पॉइंट के बाद में फिगर लोगे। तो जो दो फिगर दी है या तो जो दो क्वांटिटी दी है वो दोनों क्वांटिटी में डेसिमल पॉइंट के बाद, इसमें 1 डिजिट दिया हुआ है, इसमें 3 डिजिट दिए हैं, तो आपको आंसर में क्या लेना है, डेसिमल पॉइंट के बाद एक ही डिजिट लेना है, लिस्ट डिजिट लेना है। मीन्स यहां तक, अगर मैं यहां तक लेता हूं, ओके, डेसिमल पॉइंट के बाद लिस्ट डिजिट, तो क्या होगा, तो ड्रॉप करने वाला डिजिट बन गया 9। अगर ड्रॉप करने वाला डिजिट 9 बनता है, इट इज ग्रेटर देन 5, तो आगे वाले के अंदर +1 कर दो, दैट इज आंसर इज 81.4। सो आवर आंसर इज व्हाट, दैट इज 81.4। ओके, इस तरह एमसीक्यू सॉल्व होता है और हमें 4 मार्क मिलते हैं। नाउ नेक्स्ट वन, द सिग्निफिकेंट फिगर इन 3400 आर। 3400, देखो ये सिंपल डिजिट दिया है और नॉन जीरो डिजिट के पीछे 0 दिए हैं, तो वो काउंट नहीं कर सकते, इसलिए यहां पर क्या है, आंसर इज व्हाट, इट इज 2। बट यहां अगर आपको कहानी में ट्विस्ट लाना हो, तो अगर ऐसा दिया है, मीटर, मीटर दिया हुआ है या कोई अदर यूनिट लिखा हुआ है, तो ये 0 को काउंट करना पड़ता है, बिकॉज इट इज अ मेजरमेंट, और मेजरमेंट के अंदर आंसर क्या आएगा, 4। ये ट्विस्टिंग हो गया। ओके, तो इस तरह का क्वेश्चन ज्यादा पूछा है, पूछने के चांसेस है। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन 6.0023, बहुत इजी है, ये रूल आगे भी आ गया कि नॉन जीरो डिजिट के बीच में जीरोस दी है, देन उसको काउंट करना है, तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर क्या आएंगे, इट इज 5। दिस इज द आंसर। देखो, अब थोड़ा मजेदार क्वेश्चन आया कि भाई हमें ऐसा दिया हुआ है कि 29.2 माइनस 20.2 और उसको मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया है, तो जो आंसर आता है उसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे, बहुत बड़ा है ना, तो सर इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने की इतना टाइम कहाँ होता है, तो भैया कौन बोलता है आपको पूरी कैलकुलेशन करने का, एक ही 30 सेकेंड का काम है। सो पहले तो 29.2 माइनस 20.2, इसका आंसर क्या आएगा, इट इज 9.0। यस, उसका मल्टीप्लीकेशन 1.79 10⁵ के साथ करेंगे और डिवीजन करना है 1.37 के साथ। अब देखो यहाँ रूल कौन सा अप्लाई होगा, तो यहाँ मल्टीप्लीकेशन करना है, डिवीजन करना है, अरे मल्टीप्लीकेशन डिवीजन का रूल अप्लाई होगा। तो ऐसा क्या बोला हुआ है, तो मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में ऐसा बोला है कि जो डिजिट के पास मिनिमम सिग्निफिकेंट हो, सिग्निफिकेंट फिगर हो, लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर हो, उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर आपके आंसर में आएंगे। तो बस, तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यहां पर रुक जाओ, सिग्निफिकेंट फिगर देख लो, तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 2, इसके कितने हैं, इट इज 1.79 3, और इसके कितने हैं, इट हैविंग आल्सो 3। लिस्ट सिग्निफिकेंट किसके पास है, 9.0 यानी 2 है, तो आपके आंसर में भी जो आंसर आएगा उसके पास सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, 2 ओनली। सो योर आंसर इज व्हाट, योर आंसर इज 2, दैट इज बी। है ना सिंपल। तो इसी तरह से आपको ये सारे एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। याद रखना, एमसीक्यू सॉल्व करने की चीज है, याद करने की चीज नहीं है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो के अंदर विथ न्यू टॉपिक। ओके, सो ये वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। सो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू, बाय।